पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वह 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया था 1530 ईस्वी में, लेकिन गोवा ने पुर्तगालियों को 1510 में अल्बुकर्क से जीता था। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो विद्युत सेल यानी बैटरी होता है वह किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक को विद्युत में करता है। रासायनिक को विद्युत में करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, सही है। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो था ये फैराडे के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। जबकि तरंग सिद्धांत दिया हुआ है वेबर के द्वारा, यह गलत है। तरंग सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। जबकि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा। ए, बी और डी सही है, सी आपका गलत, वेबर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा हाइजेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें से आपको बताना है। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन है प्रेयरी, स्टेपी, पंपास, सवाना। तो सवाना हो जाएगा। सवाना यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कहाँ है अफ्रीका में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जानते हैं आप आर्टिकल 352 के तहत लगता है। ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। धन विधेयक लोकसभा में ही केवल पेश किया जाता है। यह अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ या अध्यक्ष कौन है। तो सीईओ और अध्यक्ष इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जया वर्मा सिन्हा है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और सीईओ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 का 19वां सम्मेलन यानी 2024 में कहाँ होगा। यह पहले का प्रश्न सेट है, यह कहाँ हुआ है। तो यह भारत में हो चुका है। और G20 में 21वां सदस्य जो बना है अफ्रीकी संघ बना है। अफ्रीकी संघ बन गया है 21वां सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों। अब G21 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। कहाँ से आप जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजय कर दिया था। तो इसका जो मिलता है हमको एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसी में हर्षवर्धन के पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वह कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। तो जो 9 डिग्री अक्षांश है किसको अलग करता है। तो हो जाएगा मिनिकाय और कावारती को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो हो जाएगा नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में कपास अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। कौन है, चेनाब नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परमाणु का आकार घट जाएगा। लेकिन वहीं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। अम्ल में सामान्यतः जो गुण पाया जाता है वह क्या होता है। तो जो अम्ल होता है वह प्रोटॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, प्रोटॉन ले सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही हो जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के द्वारा जल में घुलने पर H+ आयन देगा। H+ आयन देगा तो वो अम्ल होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर OH- आयन देगा तो वह क्या होगा, क्षार होगा। अगर
लिटमस से अगर इसका पहचान करेंगे तो नीले लिटमस को अगर लाल में परिवर्तित करता है तो अम्ल होगा और लाल को नीले में करता है तो क्षार होगा। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंडिता रामाबाई थी। पंडिता रामाबाई आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो यह हो जाएगा गंधार कला से हुआ है। गंधार कला से बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिला है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ से मिला है? तो यह मिला है अजंता चित्रकला से मिलता है। अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल जो है आर्टिकल 50 में है। याद रखिएगा आर्टिकल 50 में है। तो आपसे बताना है कि यहाँ किस में दिया हुआ, कहाँ वर्णित है? तो यह हो जाएगा नीति निषेधक सिद्धांत में, क्योंकि नीति निषेधक सिद्धांत जो है 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में है। याद रखिएगा दोस्तों। तो 50 में ही न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है और नीति निषेधक सिद्धांत जो है आयरलैंड देश से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास होता है? आत्मविश्वास में कौन सा समास होता है? तो हो जाएगा अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास आत्मविश्वास में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था कैरोलिन कारिको और डू विस्मैन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुआ है, जो अब इसका समापन हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह होता है कि इसमें ऋण उपलब्धता क्या होता है? बढ़ जाता है। ऋण उपलब्धता बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है या करता है? तो राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1/6 सदस्य को, और विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में ही है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह 46% होती है, और पौधे नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, जिससे पौधे को नाइट्रोजन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घटनाओं का क्रमानुसार इसको सजाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता भी 1930, भगत सिंह को फांसी 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये भी 1931, पुणे पैक्ट 1932। ठीक है। अब इसमें डेट बाय डेट आपको सजाना है, क्योंकि देखिए क्योंकि आपको वर्ष तो कोई सेम है, लेकिन अब डेट आगे पीछे होगा, तो सजाने के लिए इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पुणे पैक्ट। इस लाइन से ही सजाया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गोरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलिक अंबर थे। याद रखिएगा, पूछेगा कि गोरिल्ला युद्ध से कौन संबंधित था? तो शिवाजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायरस के विकास के लिए आवश्यक होता है। वायरस के विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? तो जीवित कोशिकाएं होना चाहिए। जीवित कोशिकाएं होना आवश्यक होता है। वायरस टोमेको
मोज़ेक वायरस पर ही वायरस का खोज किया गया था। टीएमवी वायरस सबसे पहले खोज इसी वायरस का हुआ था जो तंबाकू के पौधे पर हुआ था। इवानोव्स्की के द्वारा इसका खोज किया गया था, जो रूस के वैज्ञानिक थे। इसलिए विषाणु का पिता इवानोव्स्की को ही कहा जाता है। 1892 में इसका खोज किए थे, 1892 में इसका खोज किए थे। इसके अगर आपसे खोज पूछे तो तंबाकू पर हुआ था। और सबसे बड़ा वायरस कौन होता है? तो टीएमवी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या होता है। देखिए दोस्तों, पदार्थ का संवेग जो होता है ना, एम भी होता है। संवेग बराबर एम भी होता है, और वेग सीधे वेग, तो वेग से वेग कट गया तो एम बचा। एम यानी द्रव्यमान। क्या अनुपात होगा? तो द्रव्यमान होगा। याद रखिएगा दोस्तों, संवेग का फॉर्मूला एम भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है। तो ब्रोमीन जो है अधातु है और यह गैस वो द्रव अवस्था में रहता है, आपको मालूम है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों? द्रव अवस्था हो जाएगा। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में हो जाएगा। अगर वहीं पर धातु पूछे तो पारा याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भूभाग यानी बड़े पैमाने पर जगहों पर तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जितने भी गंगे के किनारे जो मिट्टी है सभी जलोढ़ मिट्टी ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायरोस्कोप। गायरोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो पहले जान लेते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यानी यकृत यानी लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है, अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गण में उपस्थित अवयव कौन सा होता है। गण में उपस्थित अवयव जो होता है वह तांबा, जस्ता और टीन होता है। तांबा, जस्ता और टीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है। कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है? तो यह हो जाएगा कार्य जो होता है ना, विस्थापन और बल का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1773 के अधिनियम के द्वारा। 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में किया गया था कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, यही बात याद रखिएगा। और ARF की स्थापना 1924 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्र वरुण मित्र नसत्य का वर्णन मिलता है। इंद्र वरुण मित्र नसत्य का वर्णन बोगाज कोई में मिलता है। कि यहाँ मिलता है बोगाज कोई में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। हुंडक जलप्रपात। हुंडक जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा सती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। चुकिया जो है चंबल सही है। दुग्ध सागर जो है नर्मदा दिया हुआ है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है। दक्षिण दिशा से आके मिलने वाली नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा पुनपुन नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरेजियो थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमवती सूची का प्रावधान लिया गया है। सोमवती सूची का प्रावधान जो कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। और वर्तमान में सोमवती सूची में 52 विषय है, भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
25% हो जाएगा, 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें से कौन आपका नहीं है। अशोक मेहता समिति 1977 सही है, जो पंचायती राज में द्विसंरचना बताया था। LN सिंघरी समिति 1986 ये भी सही है। बलवंत मेहता समिति 1957 में आया था, जो 1960 दिया हुआ, यही ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम को किसने दस्ता का नया चार्टर कहा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बिहार में प्रथम कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है कौन, तो अम्ल बढ़ाता है, अम्ल। तो दोस्तों आज 50+ प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अब डेली 50 प्रश्न ही आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, रेलवे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों।